एक दिन रवि अपने दोस्त अमित से मिलने गया। दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में थी। सैलरी भी लगभग बराबर थी, लेकिन अमित के पास नई बाइक थी, ईएमआई खत्म हो चुकी थी और हर साल छुट्टियों में बाहर घूमने भी जाता था। एक दिन रवि ने हंसकर पूछा, यार तू इतनी सैलरी में ये सब कैसे कर लेता है? अमित बोला, मैं अपने पैसे को काम पर लगाता हूँ, यानी ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे खुद पैसा बना कर देते हैं, और तू अपने पैसे को खर्च कर देता है। फर्क बस इतना ही है। रवि सोच में पड़ गया, क्या सच में पैसा भी हमारे लिए काम कर सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 एसेट्स जो आपने समझ लिए तो आपका भी पैसा काम करना सीख जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 10x बने तो आपको भी अमीरों की तरह सोचना होगा। अमीर लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ कमाई नहीं करते हैं, कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हैं, और यही मौका देता है स्टॉक मार्केट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। अगर वो कंपनी बढ़ती है तो आपका पैसा भी ग्रो होता है। सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले इन्फोसिस में लगाए होते तो आज वो पैसा लाखों में बदल चुका होता। इसीलिए सबसे स्मार्ट तरीका है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने थोड़ी रकम इन्वेस्ट करें, जैसे 2000 या 5000 अच्छे स्टॉक या इंडेक्स फंड में लगाएं। शुरुआत में यह फर्क छोटा लगेगा, लेकिन 4-5 साल बाद यही कंपाउंडिंग आपके पैसे को 12 से 18% तक सालाना बढ़ा सकता है। यानी 1 लाख का निवेश कुछ ही सालों में 2-2.5 लाख तक बन सकता है। लेकिन याद रखिए, स्टॉक मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये स्मार्ट कट है। यहाँ पर पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि जो लोग डरते हैं वो पैसा खोते हैं, और जो लोग सीखते हैं वो पैसा बनाते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले याद रखें, हमेशा एसआईपी से शुरुआत करें, स्ट्रॉन्ग कंपनी या इंडेक्स फंड चुनें, और 3 से 5 साल तक अपना लॉन्ग टर्म विजन रखें। एसेट नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स। अब रवि ने स्टॉक मार्केट समझ ली थी, लेकिन उसे अभी भी डर लगता था, कौन सी कंपनी चुनूं, कब खरीदूं, कब बेचूं। तभी उसके दोस्त अमित ने कहा, अगर खुद चुनना मुश्किल लगे तो एक्सपर्ट को चुनने दो। और यहीं से शुरुआत हुई रवि की म्यूचुअल फंड की जर्नी। म्यूचुअल फंड मतलब क्या? बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह मिलाते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। आप अकेले इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि पूरे ग्रुप के साथ इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण से रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न स्टेबल होते हैं। रवि ने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में हर महीने 10,000 की एसआईपी शुरू कर दी। ना किसी कंपनी को चुनने की खुद से टेंशन, ना ही रोज मार्केट देखने की टेंशन, बस हर महीने डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करता। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेफ एंट्री गेट है इन्वेस्टिंग की दुनिया का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले याद रखें, एसआईपी से शुरुआत करें, लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया रखें और डायरेक्ट प्लान, लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड का चुनाव करें। हर महीने कंसंट्रेट के साथ इन्वेस्टिंग करें, और यही कंपाउंडिंग की ताकत है। म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल देता है। अगर आपने आज 500 रुपए इन्वेस्ट किया तो कल वही 500 रुपया फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। एसेट नंबर 3, यानी कि गोल्ड। हम सबके घरों में गोल्ड होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, गोल्ड सिर्फ जेवर नहीं, हमारे परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। जब भी मुश्किल वक्त आता है तो गोल्ड हमेशा साथ देता है। 1940 से लेकर आज तक जब भी मार्केट गिरा है, गोल्ड ने लोगों के पैसे को सेव किया है। अब वक्त बदल गया है, गोल्ड अब सिर्फ तिजोरी में नहीं रहता, ये आपके फोन और डीमेट अकाउंट में भी होता है, और इसे ही कहते हैं गोल्ड डिजिटल। रवि ने हर साल अपनी सेविंग का 10% गोल्ड बॉन्ड्स में डालना शुरू किया, और हर साल 2.5% का उसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो करेंसी की वैल्यू गिरती है, तब भी गोल्ड अपनी चमक नहीं खोता है। यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा अपनी पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड में रखते हैं। गोल्ड वो एसेट है जो कभी जीरो नहीं होता है। ये ना सिर्फ वेल्थ को बचाता है, बल्कि आपकी जनरेशन से अगली जनरेशन तक आपकी मेहनत की कीमत को भी सुरक्षित रखता है। गोल्ड हमेशा से भरोसा का प्रतीक है, पहले जेवर के रूप में, अब इन्वेस्टमेंट के रूप में। वक्त बदल गया पर गोल्ड की अहमियत अभी तक नहीं बदली, क्योंकि जहाँ पर पैसे की वैल्यू घट जाती है वहाँ गोल्ड हमेशा चमकता है। एसेट नंबर 3, रियल एस्टेट। हर पिता का सपना होता है अपने बच्चों के सिर पर छत और अपने नाम की जमीन हो, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं होता, वो इज्जत और सिक्योरिटी का दूसरा नाम है। 20 साल पहले जहाँ खेत थे, आज वहाँ पे मेट्रो अपार्टमेंट बन चुके हैं। जिन लोगों ने उस वक्त जमीन ली थी, आज वही करोड़ों में खेल रहा है। तभी का दोस्त अमित ने 2010 में नोएडा में एक छोटा सा प्लॉट लिया था 10 लाख का। सबने कहा बेकार जगह है, और आज उसी प्लॉट की कीमत 80 लाख से अधिक हो चुकी है। दोस्तों, रियल एस्टेट आपको 2 फायदा देता है, हर साल रेंट से पैसिव इनकम, और समय के साथ साथ प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन, यानी कि पैसा भी आता है और बढ़ता भी है। यहाँ फिक्स डिपॉजिट में आपको बस 6 से 7% का ईयरली ग्रोथ देखने को मिलता है, वही प्रॉपर्टी आपको 10 से 15% ईयरली ग्रोथ दे सकती है, अगर आपने सही लोकेशन चुनी हो तब। घर होने
का सुख सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेंटल पीस भी है। किराया का डर नहीं, शिफ्टिंग की झंझट नहीं, और सबसे बढ़कर अपने होने की फीलिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी ने कहा कि जमीन मुझे नुकसान कर दिया? वक्त चाहे जैसा भी हो, जमीन अपनी वैल्यू खोती नहीं, बस ठहरती है और फिर बढ़ जाती है। इसीलिए याद रखें, शेयर्स आपको रिटर्न देंगे लेकिन जमीन आपको लेगेसी देगी। एसेट नंबर 5, पर्सनल ब्रांड। रवि को याद है वो दिन जब एक छोटे से ऑफिस में काम करता था, मेहनत बहुत करता था, लेकिन पहचान किसी और को मिलती थी। फिर एक दिन उसने सोचा है क्यों ना अपनी पहचान खुद बनाऊं, और उस दिन से शुरुआत हुआ उसका पर्सनल ब्रांड जर्नी। पर्सनल ब्रांड का मतलब आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी क्रेडिबिलिटी। ये वो एसेट है जो आपके जाने के बाद भी आपका काम करवाता है। एक बार लोग आप पर भरोसा कर लिए तो प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया सब बिकते हैं बस नाम से। आज रवि की सोशल मीडिया पर कम्युनिटी है, लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसकी एक पोस्ट से उसे क्लाइंट मिल जाते हैं। अब उसे नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, पहचान से भी होती है। जब आपका नाम भरोसे का सिंबल बन जाता है तो पैसा खुद आपके पीछे भागता है। अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आपकी फाइनेंशियल जर्नी रवि जैसी बदल जाए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।